हाय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी टू वेलकम माय चैनल। आज फर्स्ट डे में हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट पे हमारा डिस्कशन होगा। टोटली फोकस हमारा बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट होगा। एक तरह से इंट्रोडक्शन चैप्टर है, यूं कहिए हम 0 चैप्टर से बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। बायोलॉजी एक बड़ा ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। हम बायोलॉजी के सफर पे चलेंगे जिसमें हम बायोलॉजी को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है। इसलिए बायोलॉजी अदर सब्जेक्ट की तुलना में एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। और बायोलॉजी हमारा टू दी पॉइंट एनसीईआरटी बेस पे होगा ताकि हम अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। हमारा इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद है कि हम बायोलॉजी को बेहतर तरीके से इजी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकें ताकि आप नीट में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आईएसपीसीएस एंड अदर एग्जाम में आप इसका प्रयोग कर सकें और आप बेहतर तरीके से हर एग्जाम को क्रैक कर सकें। बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आपका मिस न हो, यह हमारा उद्देश्य है। तो हम बायोलॉजी को आज जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी से वास्तव में आपको प्रेम हो जाएगा। बायोलॉजी एक क्यूरोसिटी है, एक जिज्ञासा है। बायोलॉजी एक सीक्रेट ऑफ नेचर है जिसको हर आदमी जानना चाहेगा, क्योंकि पृथ्वी पर अगर जो कोई वास्तविकता है तो बायोलॉजी है। जंतु और वनस्पति, सभी लोग जानते हैं कि वनस्पति प्लांट फोटोसिंथेसिस करके भोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और एनिमल उसको कंज्यूम करते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं, रिलीज करते हैं, उसको प्लांट ले लेता है, अपने फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। इसके अलावा सारी चीजें एक तरह से मनुष्य ने बनाई है, लेकिन यह बिल्कुल गॉड ने क्रिएट किया है। तो बायोलॉजी एक तरह से देखा जाए तो बड़ा ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और आप भी इसका एंजॉय लीजिए। तो आज हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी को हम जानने से पहले जानेंगे कि बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड 1802 में 1802 में लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था बायोलॉजी वर्ड 1802 में। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। बायोलॉजी को हम सभी लोग जानते हैं फर्दर 2 भागों में डिवाइड करेंगे, जूलॉजी एंड बॉटनी। बायोलॉजी हम जानते हैं कि बायोलॉजी जब भी हम कहेंगे तो जूलॉजी प्लस बॉटनी को ही मिला के हम कहते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो हमारा है, बिल्कुल समझ लीजिए इसको, अगर जो देखा जाए तो बायोलॉजी जो है बायोज और प्लस लोगोज, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बायोज का मतलब होता है लाइफ और लोगोज का मतलब होता है स्टडी। यानी बिल्कुल बायोलॉजी हम कहेंगे जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, लाइफ का अध्ययन करते हैं, जो सजीव होता है। और सजीव प्लांट और एनिमल होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम इसमें करेंगे, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को हम देखा जाए तो बायो साइंस भी कहते हैं, बायो साइंस भी कहते हैं, इसको हम लाइफ साइंस भी कहते हैं, लाइफ साइंस भी कहते हैं, इसको नेचर ऑफ साइंस भी कहते हैं। गर्ल
में चले जाए यूएसए में, तो वहां बायो साइंस, लाइफ साइंस के वर्ड यूज किए जाते हैं बायोलॉजी के लिए। तो इस तरीके से बायोलॉजी को हम अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में अब इसी प्रकार जूलॉजी में हम चले जाएंगे, तो जूलॉजी का भी हम एक्सप्लेन करके देखें। जूलॉजी जो भी है भी ग्रीक शब्द जून से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एनिमल। जून मीन्स एनिमल, यानी जूलॉजी में ओनली स्टडी फॉर प्योर एनिमल, वह छोटा एनिमल हो या बड़ा एनिमल हो, यानी वह छोटा एनिमल हो या बड़ा एनिमल। एक तरह से देखा जाए तो प्रोटोजोअल ऑर्गेनिज्म से लेके हम बड़े रेल तक का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? जूलॉजी के अंतर्गत करेंगे। छोटे जंतु से लेके बड़े जंतु का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? जूलॉजी के अंतर्गत करेंगे। अब इसी प्रकार हम बॉटनी में भी आ जाएं। बॉटनी भी देखा जाए तो बॉटनी भी एक ग्रीक वर्ड बॉटनी से बना है, जिसका मतलब है पास्चर ऑफ प्लांट, पास्चर ऑफ प्लांट, बॉटनी। इसके अलावा बॉटनी को देखा जाए तो यह ग्रीक वर्ड बोस्किन, BOSKEIN, बोस्किन से लिया गया है, जिसका मतलब है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चरना, ग्रास, जैसे घास को चरना, उस शब्द से लिया गया है, बोस्किन बॉटनी लिया गया है। इसके अलावा बॉटनी को हम उसी तरह जिस तरीके से जूलॉजी है, इसको हम दूसरे अदर वर्ड्स में कह सकते हैं फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी, यह फाइटोलॉजी वर्ड आपके ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता है। फाइटोलॉजी का मतलब फाइटो मीन्स प्लांट और लॉगी मीन्स लोगोस, उसी से, यानी जिसमें हम ओनली स्टडी फॉर प्लांट, जिसमें हम प्लांट का अध्ययन करते हैं, चाहे वह छोटा प्लांट हो चाहे बड़ा प्लांट हो, उसे हम फाइटोलॉजी कहते हैं। इसमें भी अगर जो हम देख लें तो इसमें भी एक छोटे प्लांट से लेके बड़े प्लांट तक का अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे छोटा प्लांट आप सभी लोग जानते हैं, उल्फिया, उल्फिया ग्लोबोसा। यह एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। उल्फिया ग्लोबोसा दुनिया का सबसे छोटा प्लांट है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। और बड़ा प्लांट ले लें तो हम देखें सिकोया, सिकोया डेंड्रॉन जाइगेंटम, सिकोया डेंड्रॉन जाइगेंटम। यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। यह अमेरिका के अधिकतर कैलिफोर्निया में पाया जाता है और दुनिया का बिगेस्ट ट्री है। दुनिया का यह बिगेस्ट ट्री, लॉन्ग ट्री नहीं कहेंगे, लॉन्ग ट्री में हमारे इंडिया का यूकेलिप्टस आ जाता है, लेकिन यह दुनिया का सबसे बिगेस्ट ट्री है। सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन इसी का होता है। इसके इतने बड़े होते हैं, आप गूगल करके देख लें तो इनको काट के बीच से रास्ते बना दिए जाते हैं, जिसमें गाड़ी मोटर आसानी से चलता है। इतने बड़े यह ट्री होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। इस बेसिक कंसेप्ट के बायोलॉजी में हम वर्ड्स को सिर्फ टच करेंगे, बहुत डीप और डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह हमारा जो बेसिक कंसेप्ट होगा एकदम बिल्कुल टू दी पॉइंट होगा। क्योंकि एक बायोलॉजी ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो हमारा मकसद है कि बायोलॉजी को हम आपको एक बाउंड्री वॉल आपके माइंड में सेटअप कर दें कि बायोलॉजी यही है। इसके बाद हम डे बाय डे आसानी से बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह जान लेंगे तो एक बायोलॉजी हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट इसका सेटअप हो जाएगा कि यही बायोलॉजी है, यही पूरी सीमित बायोलॉजी है। और इससे हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे और आसान हो जाएगी बायोलॉजी आपके लिए।
तो इस तरीके से यह जिम्नोस्पर्म में बिलोंग करता है। अब हम जानेंगे कि जब बायोलॉजी की तनी बात हो चुकी है तो अब हम जानेंगे कि अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि बायोलॉजी को किसने क्रिएट किया, बायोलॉजी के फादर कौन है। तो हमने नीचे ऑलरेडी इनका लिख चुका है कि बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी के अगर जो फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि अरस्तु जी हैं। बायोलॉजी के फादर अरस्तु हैं, जिनको अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं। इनका जीवन काल 384 से 322 बीसी रहा है। अरस्तु एक तरह से महान, समझ लीजिए महान वैज्ञानिक कहिए, प्रकृति प्रेमी कहिए, बहुत बड़े दार्शनिक फिलासफर रहे हैं और अरस्तु एक बहुत बड़े गुरु भी रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूनान का जो सिकंदर, जिसको हम अलेक्जेंडर कहते हैं, वह उसको हम विश्व विजेता कहते हैं। उस समय जो भी भौगोलिक परिस्थिति रही होगी, उन्होंने पूरे विश्व को जीता था। उनके भी गुरु कौन थे? उनके भी गुरु अरस्तु थे। सोचिए अरस्तु कितने महान थे। अरस्तु की जो प्रमुख पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, इन्होंने इसमें ओनली जंतुओं का मेंशन किया है। हिस्टोरिया एनिमेलियम में इसमें जंतुओं का अध्ययन किया है और इसमें इसको इन्वॉल्व किया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से अरस्तु एक, समझ लीजिए, महान बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सर्वप्रथम बायोलॉजी को दो भागों में बांटा था, दो किंगडम में बांटा था, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद दूसरे जो वैज्ञानिक हमारे हैं थियोफ्रास्टस, दूसरे वैज्ञानिक हमारे हैं थियोफ्रास्टस, जिनका जीवन काल 370 से 285 बीसी तक रहा है और इनकी प्रमुख पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम है। यह भी पूछा जाता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने नियर अबाउट 480 प्लांट, जिसमें मेडिसिनल ऑर्नामेंटल प्लांट को इन्होंने इन्वॉल्व किया। इन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। और अब सोचिए, जो एक अच्छा गुरु होता है उसका अच्छा शिष्य भी होगा। अब थियोफ्रास्टस के भी गुरु कौन थे? अरस्तु ही थे। थियोफ्रास्टस के भी गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अब जानिए कि अरस्तु कितने महान थे। तो इस तरीके से यह छोटी छोटी चीजें आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमेशा माइंड में रखना है, ताकि कोई भी पूछे तो हम आसानी से बता सकें कि बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट या इंट्रोडक्शन चैप्टर क्या है। लेकिन अगर जो हम अपने इंडियन बायोलॉजिस्ट, एंशिएंट इंडियन बायोलॉजिस्ट की बात न करें, जो हमारे प्राचीन काल भारत में जो बायोलॉजी क्रिएट किए या हेल्थ के सेक्टर में काम किए, वह दो महान आपका नाम लेंगे जो आप जानते होंगे। एक महान वैज्ञानिक श्रुश्रुतु और आचार्य चरक। इनका अगर जो हम नाम नहीं लेते हैं तो समझ लीजिए हमारे बेसिक कंसेप्ट से बायोलॉजी का इंसाफ नहीं होगा। क्योंकि श्रुश्रुतु उस समय एक बहुत बड़े, देखा जाए तो सर्जन थे। इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले आंख की मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया, राइनोप्लास्टिक सर्जरी की। तो इनका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि श्रुश्रुतु कितने हमारे भारत के प्राचीन काल में कितने, समझ लीजिए, एडवांस रहे होंगे। एक तरह से एमएस रहे, सर्जन रहे। और चरक की बात की जाए तो यह प्राचीन काल में कनिष्क के समय, उस समय चीन भी भारत का हिस्सा रहा होगा थोड़ा बहुत, उस समय की बात है। चरक कहा जाए तो आज के समय में जैसे हम डॉक्टर एमबीबीएस और एमडी को हम मानते हैं कि बेहतर डॉक्टर हैं, बेहतर तरीके से हमारा इलाज करेंगे, मास्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उसी तरह चरक
उस समय मास्टर ऑफ आयुर्वेद थे। ये एक तरह से मास्टर ऑफ मेडिसिन इनको कहा जाता है, और यह आयुर्वेद के समझ लीजिए बहुत ज्यादा ही इनका योगदान रहा है। तो इस तरीके से चरक और सुश्रुतु को भी अगर जो हम इसमें इन्वॉल्व ना करें तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट अधूरा माना जाएगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी का जो एकदम बिल्कुल इसका क्लासिफिकेशन है कि इसी के अंदर बायोलॉजी है, इसके आगे कुछ नहीं है, उसी में हमें बायोलॉजी को पढ़ना है। जब भी हम पढ़ेंगे, टच करेंगे तो उसको हम ध्यान में रखेंगे और हमारा माइंड हमेशा क्या है, इधर उधर नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे कि बायोलॉजी में आगे कि आप नाम सुने होंगे आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर सन 1969 में इन्होंने 5 किंगडम दिया। 5 किंगडम, 5 जगत दिया। 5 जगत आप वो भी जानते होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इन्होंने 5 जगत बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब देखा जाए तो हमारी पूरी बायोलॉजी इसी में इन्वॉल्व है। पूरी बायोलॉजी हमारी इसी में इन्वॉल्व है। सबसे पहले समझ लीजिए अरस्तु ने 2 किंगडम दिया था, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद फिर 3, 4 और उसके बाद विटेकर ने आगे दिए। लेकिन यह पूरी तरीके से जो 5 जगत है इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि पूरी बायोलॉजी इसी में इन्वॉल्व है। अब थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बोरिंग हो जाता है, इसलिए हम आगे इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।